डरावनी आप बीती एक पुलिस कांस्टेबल की रात की ड्यूटी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं आज आपको मेरे साथ घटी हुई एक डरावनी घटना बताने वाला हूँ। मैं महाराष्ट्र के एक जिले में पुलिस कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हूँ। ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक भयावह किस्सा है जो मेरे साथ हुआ था। दोस्तों, मैंने 2019 में पुलिस विभाग में चयन पाया। उसके बाद मैं महाराष्ट्र के एक जिले के शहर में पुलिस कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं ये जानकारी गोपनीय रख रहा हूँ क्योंकि मैं एक सरकारी विभाग से हूँ। यह उस समय की बात है जब मुझे पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के एक बड़े जिले में मिली। मैं जिले का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन यह महाराष्ट्र के तीसरे, चौथे या पांचवें सबसे बड़े जिलों में से एक है। उस दिन रात में मेरी ड्यूटी थी, इसलिए मुझे दिन में जाने की जल्दी नहीं थी। मैं आराम से लगभग 12 बजे उठा, नाश्ता किया, फिर शाम का टिफिन लिया। मेरी ड्यूटी शाम के 4 बजे शुरू होनी थी, इसलिए मैं 4 बजे अपनी ड्यूटी पर चला गया। हमारी पुलिस वालों की ड्यूटी का कोई निश्चित समय नहीं होता है, कभी रात को, कभी सुबह तो कभी दोपहर को रहती है। मेरा पुलिस स्टेशन उस शहर में न होकर मेरे निवास के पास एक छोटे से शहर में था। मैं वहां पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक कांस्टेबल था। मेरा पुलिस स्टेशन मेरे शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की और रात के 2 बजे घर जाने का फैसला किया। पुलिस स्टेशन से मेरे घर पहुंचने में न्यूनतम 30 मिनट लगते थे, पर उस दिन मैं रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन से निकला और घर 5 बजे पहुंचा। अब आपको लग रहा होगा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। जब मैं वहां से जा रहा था और मैंने हाईवे पर गाड़ी चलाई, तभी अचानक मुझे एक सफेद रंग का खरगोश रैबिट मेरी गाड़ी के ठीक सामने दौड़ता हुआ दिखाई दिया। मैं गाड़ी संभालकर चला रहा था ताकि उसे कोई नुकसान न हो। मुझे लगा कि कहीं वो मेरी गाड़ी के सामने न आ जाए और मेरे हाथों मारा जाए, इसलिए मैं गाड़ी धीरे चलाने लगा। पर दोस्तों, वो मेरी गाड़ी के आगे से हट ही नहीं रहा था। मुझे लगा कि शायद उसे मेरी गाड़ी पसंद आ गई है या कुछ ऐसा। मैंने हॉर्न बजाया, पर वो टस से मज नहीं हुआ। वो मेरी गाड़ी के आगे आगे ही चल रहा था। मैंने सोचा कि शायद वो सड़क के किनारे चला जाएगा, पर वो गाड़ी के आगे ही बढ़ता रहा। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक जगह जाकर वो खरगोश अचानक एक कुत्ते में बदल गया। मैं वहीं हैरान रह गया कि यह क्या हो गया। कुछ देर और आगे जाने के बाद उसने एक बड़ी सी परछाई का रूप ले लिया। उस परछाई से आवाज आई, आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। दोस्तों, मुझे ये पता था कि ऐसी कोई चीज दिख जाए तो हनुमान चालीसा काम करती है, इसलिए मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पर मैं देखता रहा कि वो परछाई और बड़ी बड़ी होने लगी, लेकिन मैंने भगवान का नाम स्मरण करना जारी रखा। मैं इतनी देर से गाड़ी चला रहा था, फिर भी मैं अपने घर की तरफ नहीं पहुंच रहा था। मुझे बार बार एक ही जगह दिखाई दे रही थी। मुझे लगा कि मैंने ये दुकान तो पार कर ली थी, फिर यह बार बार क्यों आ रही है। इसका मतलब था कि वो आकृति मेरे मन को नियंत्रित कर रही थी। भगवान का नाम स्मरण करते रहने के कारण सुबह 4:30 बजे के आसपास वो मुझे दिखना बंद हो गई। उस आकृति ने मुझसे एक मांग की थी। वो मुझे बोल रही थी कि मेरे लिए नींबू और अंडा ला कर दे। पर दोस्तों, मैं वहाँ से बच निकला। सीधा घर जाकर मैं सो गया। मैंने भगवान का शुक्रिया किया, मानो उन्हीं की कृपा से मैं बच पाया। ये था दोस्तों मेरे साथ घटा हुआ आप बीती का किस्सा। बाद में मैं एक बाबा के पास गया। उस बाबा ने मुझे बताया, हाँ, वहाँ पर एक प्रेत आत्मा सबको दिखती है। उसका कुछ साल पहले एक खरगोश की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो वहाँ दिखती है, ऐसा उस बाबा ने मुझे बताया। फिर अगली बार से बाबा ने मुझे एक तावीज दिया। मेरे पास तभी से वो तावीज है। उसकी वजह से वो आत्मा या आकृति मुझे कुछ दिखती तो नहीं, पर मैं अब रात के 2 बजे घर से नहीं निकलता। मैं सुबह 5 बजे निकलता हूँ। ये था दोस्तों मेरे साथ घटा हुआ किस्सा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।